उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच वह मौन संवाद भी खत्म हो गया था जिसे उसने अतीत से बचा रखा था। उनके चेहरे से उदासी और कड़वाहट के पर्चे को बखूबी पढ़ने लगी थी वह। पर कब तक अनजान बनने का ढोंग करती, कब तक उनकी बड़ी बड़ी आंखों से खुद को बचाती। अंकुश की तरफ से उसने शब्दों की प्रतीक्षा बंद कर दी थी। क्या है उनके भीतर वह नहीं जानती। क्यों वह उन अपने भीतर की जलती हुई लपटों को उस पर डाल देते हैं। उनका मौन तृप्ति को भीतर से कचोड़ देता है। इस कहानी की शुरुआत कहे या सुर्खों के अंत है। जब अंकुश उसे देखने आए थे, साथ में उनका छोटा भाई पालस भी था जो तृप्ति का सहपाठी था। दोनों में दोस्ती कुछ ऐसी थी कि तय किया गया कि वाद विवाद प्रतियोगिता में जो भी हारेगा वह जीतने वालों को किसी एक विषय में परफेक्ट बना देगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, सौदा मजेदार था, लेकिन तृप्ति मेहनत वाले कामों से अक्सर दूर रहती, मस्ती में काम करती। प्रतियोगिता शुरू होने जा रही थी। पालस के चेहरे पर जहां खौफ था, वहीं तृप्ति का चेहरा बेखौफ। पालस स्टेज पर आया और अपने सा की वजह से हार गया। अपने उस शाबाश बोलना होता है तो शाबाश बोलता। शाकाहारी को शाकाहारी और शकुंतला को शकुंतला। तृप्ति वाक्यांशों का सही प्रयोग करके प्रतियोगिता जीत गई। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तृप्ति ने गणित सीखने की फरमाइश की और बेचारे पालस ने जी जान से तृप्ति को HCF, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम परसेंटेज निकालनी सिखाई। इस निरंतर साथ से दिल में पालस के लिए एक जगह बन गई थी। कंधे आपस में छूने लगे। कभी वह तृप्ति के दुपट्टे पर बैठ जाता और दुपट्टा खींचते वक्त उसका पूरा दुपट्टा ही गिर जाता। तब पालस खुद उठाकर उसका दुपट्टा संभाल देता। छोटी छोटी चीजें तृप्ति के लिए बहुत मायने रखती थी, इसीलिए पालस तो चंचल अलहट नटखट था। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ना तो वह रोमांटिक फिल्में देखता, ना मिल्स एंड बुन्स के उपन्यास पढ़ता। उनके पास तो बहस करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होते, पढ़ने को पत्र पत्रिकाएं होती। पालस तृप्ति को राजनीति से संवादित बातें बताता और तृप्ति उसे रोमानी उपन्यासों की कहानियां चटकारे ले लेकर सुनाती। खूबसूरत सी यह दोस्ती शायद प्रेम का रूप लेती, लेकिन अगले कुछ दिनों में ही अंकुश का रिश्ता तृप्ति के लिए आ गया। अंकुश के घर वालों ने पहली नज़र में तृप्ति को पसंद कर लिया। 1 महीने के भीतर ही वह उस घर की बहू बन गई। तृप्ति और अंकुश के स्वभाव में बेहद फर्क। तृप्ति हंसमुख और चंचल थी तो अंकुश गंभीर चिड़चिड़े स्वभाव के। पहली ही रात उन्होंने अपने कड़वेपन का सबूत दे दिया था। तृप्ति अपने कमरे में बैठी उनका इंतजार करती रही। उसे नींद आ ही रही थी कि अंकुश आए और बदबू का एक भभक्का उनके साथ ही भीतर घुसा। आते ही वह बिस्तर पे औंधे मुंह गिरे और कुछ ही देर में गहरी नींद में डूब गए। ना जाने रात के किस प्रहर में अंकुश ने तृप्ति को टटोलना शुरू किया। उसे महसूस हुआ जैसे उसके बदन में हजारों बिच्छुए रेंग रहे हो। वह पसीना पसीना हो गई। अपनी चीख को उसने दोनों हाथों को मुंह पर रखकर किसी तरह रोका। अंकुश तो फिर सो गए, लेकिन तृप्ति सोचती रही कि क्या पुरुष को सुख बांटना नहीं आता? वह हर चीज को हड़पना क्यों चाहता है? क्या उसे बस छीनना ही आता है? एक वाक्य भी तो प्रेम से नहीं बोला अंकुश ने उससे। फिर कैसे उन्होंने पत्नी पर हक मान लिया? जानती है यदि वह कुछ कहते भी तो शब्दों का
मंतव्य बड़ा कटु होता। जब तक वह एक तरफा संघर्ष चलता रहा, उसकी आंखों और मुंह में रेत की तरह कुछ किरकिराता रहा। चेहरे पर कोई भाव नहीं, शरीर लावा उगल रहा था। क्या वह पूरे मन से अंकुश की नहीं हो सकी, या फिर अगर यही वैवाहिक जीवन का सुख है तो फिर शायद इस विवाह को वह नहीं निभा सकेगी। शादी के बाद कि वह मनहूस रात बड़ी मुश्किल से कटी। किसी तरह सुबह हुई तो वह नहाकर किचन में गई। नाश्ता टेबल पर लगाया तो पता चला कि अंकुश जा चुके हैं। शायद पालस ने उसके मन के भाव पढ़ लिए थे। वह टेबल पर बैठा नाश्ता किया, साथ ही तृप्ति के खाने की खूब तारीफ की। फिर पालस ने उसे पूरा घर दिखाया। शादी की सीढ़ी भी दोनों ने साथ मिलकर देखी। पालस से वह हर विषय पर बेझिझक बातें कर लेती थी। दोस्तों और प्रोफेसरों के किस्से पालस चटकारे लेकर सुनाता तो तृप्ति हंसी बिना नहीं रह पाती। अंकुश के आने का कोई समय नहीं था। वह देर रात गए आते, तृप्ति खाने पर इंतजार करती रहती। 4 महीने में उसे याद नहीं कि कभी अंकुश ने एक बार भी उसके खाने की तारीफ की हो या उसकी किसी बात की सराहना की हो। शादी के बाद तो जैसे वह गुनगुनाना ही भूल गई थी। अंकुश के पास समय नहीं था। अब पालस भी ट्यूशन पढ़ के देर से घर आता। बच जाता तो गहरा सूनापन, जिसमें माँ के चेहरे पर जमे बूढ़े थिलिये के बीच दिन भर वह अपनी कच्ची आंखें इधर उधर भटकाती फिरती। कठिन क्षण थे वे, कोई आत्मीय स्पर्श नहीं। उसने बीएससी की थी, आगे पढ़ने की चाह भी थी। शादी से पहले ही यह बात तय हो गई थी कि तृप्ति को जो करना चाहे करे, लेकिन अब कोई बात भी नहीं करता था। अंकुश तो उसकी परछाई से भी दूर रहते। माँ ने विदाई के वक्त यही परंपरागत वाक्य तृप्ति से कहा था कि ऐसा कोई काम कभी मत करना जिससे घर के संस्कार धूमिल पड़े। सुबह उठी तो उसका मन बेहद दुखी हुआ, क्योंकि सास उसके उठने से पहले ही उठ गई थी। वह अंकुश का नाश्ता तैयार करके कपड़े धो रही थी। धीरे धीरे रोज का यही नियम हो गया। तृप्ति के उठने से पहले ही सास उठकर अंकुश के सारे कार्य कर देती। पता भी नहीं चलता कि वह कब उठ गई। वह लाख कोशिश करती, लेकिन माँ 5 बजे तक काम खत्म कर चुकी होती। तृप्ति को बिना नहाए किचन में घुसने की इजाज़त नहीं थी। आज जब किचन में आई तो राज की तरह सारा काम हो गया था। अंकुश टिफिन लेकर निकल रहे थे। उन्होंने तृप्ति को तीखी नज़रों से देखा, फिर पैर पटकते हुए बाहर निकल गए। वह अंकुश से कहना चाहती थी, माँ 4 बजे ही किचन में चली आती हैं और मुझे बिना नहाए किचन में आने ही इजाज़त नहीं है। क्या मैं 3 बजे ही नहाकर किचन में जाऊं? रात में सो नहीं, कहती किससे सुनने वाला तो जा चुका था। उसे असहनीय पीड़ा होती, लाख चाहने पर भी उस भीषण आवेग को कहाँ रोक पाती। माँ कुछ नहीं कहती, सारा काम खुद करने बैठ जाती। कोई सहेली आती तो भी वह काम ना छोड़ती। तृप्ति को शर्म आती, माँ कड़कड़ाती, ठंड में भी बर्तन धोती रहती। अंकुश तो हमेशा ही घुटे घुटे रहते। केवल रात में उनके भीतर का पुरुष जागता। तृप्ति बचना चाहती, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। वह चीखना चाहती, उन्हें दूर फेंक देना चाहती। क्या यही है मेरी इज्जत तुम्हारी नज़रों में? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। एक समझदारी का हक छीनने का
नहीं, बराबरी का हक। खीस का नहीं, प्यार का हक। अंकुश, मुझे प्यार चाहिए। पर उसकी आवाज़ अंकुश तक ना पहुंच पाती। एक दिन सुबह उठते ही तृप्ति को झकझोरते हुए वह बोले, आज ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं, दोपहर के खाने पर खाना स्वादिष्ट बनाना। मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, समझी? कहकर वह चल दिए। सुबह सुबह अंकुश के इस व्यवहार ने तृप्ति को अपमानित महसूस करने का एक और मौका दे दिया। उठी, बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद करके वॉश बेसिन खोलकर जोर से फपक पड़ी। लगातार बहते पानी की आवाज़ उसे सुखद प्रतीत हो रही थी। वह अपना अपमान, क्षोभ, पीड़ा सब कुछ उस पानी में बहा रही थी। हर रात एक नए आत्मगृह में अंकुश उसे ठेलता। उसका स्पर्श तृप्ति के भीतर की औरत को जगा नहीं पाता, सिर्फ जुबास पैदा करता। उस शाम अंकुश दोस्तों के साथ जल्दी घर आ गए। सबके सामने उनका रूप बदल जाता। वह संवेदनशील होने का दिखावा करते। उस दिन माहौल थोड़ा सहज था। तृप्ति भी खुश थी। रात में उसने अंकुश से कहा, एक अच्छी फिल्म लगी है, कल ऑफिस से जल्दी घर आ जाओ तो फिल्म देखने चलेंगे। इतना कहना था कि वह भड़क कर बोले, टीवी में इतनी फिल्में आती है, मन नहीं भरता तुम्हारा? दिन भर बैठी रहती हो, बाहर निकलकर देखो, पसीना बहाओगी तब पता चलेगा पैसे का मूल्य। अगले दिन तृप्ति जिद में पालस के साथ फिल्म देखने चली गई तो जिद में थी, लेकिन लौटकर एक नया तूफान झेलना पड़ेगा, यह भय भी था। पालस ने उसे सामान्य बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तृप्ति के चेहरे पर उदासी के भाव कम नहीं कर पाया। तृप्ति की शादी के बाद पालस से संबंधों में इतना ही फर्क आया था कि पहले वह नाम लेता था और वह अब नाम ना लेकर सीधे बातचीत शुरू कर देता। भाभी जैसा संबोधन उसने तृप्ति को नहीं दिया था। तृप्ति के मना करने के बावजूद घर लौटते हुए पालस ने आइसक्रीम खरीदी। पैदल चलते हुए वे घर तक पहुँचे। घर में माँ और अंकुश चाय पी रहे थे। तृप्ति कमरे में चली गई और पालस वहीं बैठ गया, उनकी कड़वाहट दूर करने। जाते हुए तृप्ति ने दोनों की शक्लें देखी, उनमें दृष्टिहीन क्रोध था। पालस ने अवश्य वहां का माहौल बदल दिया होगा, लेकिन क्या फायदा। कुछ देर बाद अंकुश कमरे में आए तो उनके भीतर ज्वालामुखी फूट रहा था। फिल्म देखने का इतना ही शौक था तो सिनेमा हॉल में ही रहती, घर क्यों लौटी। तृप्ति चुपचाप नाइटी ढूंढती रही। उसे मालूम था अलमारी में नाइटी नहीं है, लेकिन वह ढूंढ रही थी। शायद अंकुश का सामना नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी अंकुश चुप हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंकुश ने तृप्ति की तरफ से जवाब न पाकर गुस्से में उसका हाथ जोर से घुमाया और पीछे को मोड़ दिया। तृप्ति दर्द से भरकर चीख उठी, मारना चाहते हो तो मुझे मारो। झगड़े की आवाज़ सुनकर लोग दरवाज़ा खटखटाने लगे थे। अंकुश उसे लगातार मार रहे थे। वह जानती थी मुंह खोलकर उसने अंकुश के राक्षस को उजागर कर दिया है और आज के बाद कभी इस घर में चैन से नहीं रह पाएगी। हर नज़र उस पर उठेगी, सब उसे पतिता की तरफ देखेंगे। अंकुश गुस्सा पूरी तरफ निकालने के बाद कमरे से बाहर चले गए। रह गई तृप्ति और उसके मन शरीर की चोटें। घर की गतिविधियां रुक गई थी। तृप्ति को सास की ओर से दूसरे युद्ध की भी अपेक्षा थी और वह
इसके लिए भी तैयार बैठी थी। रात हो गई, वह वैसे ही पड़ी रही, अपने जख्म देखती हुई। कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह धूप ने कमरे में रोशनी फैला दी तो बेहोशी भरी नींद से वह जागी। शरीर दर्द से टूट रहा था, मन में घुटन सी थी। घड़ी सुबह के 10 बज रहा था। अंकुश शायद ऑफिस जा चुके थे। घर में खामोशी थी। बाहर से आवाजें आ रही थी, मटर, गोभी, पालक, फल ले लो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक जानी पहचानी आवाज उसकी ओर बढ़ी। पैरों के ठीक पास पलंग पर खटका हुआ तृप्ति, यह क्या हाल बना रखा है। उसकी आंख खुल गई। उठने की कोशिश की तो वह उसे रोकते हुए बोला, लेटी रहो, मत उठो। तृप्ति ने उसकी ओर नहीं देखा। अब वह तृप्ति के बालों को सहलाते हुए बोला, क्यों सहती हो यह सब, पागल हो तुम। उसका हाथ पकड़ा, चोटों को सहलाया। आंखें मूंद मूंद के तृप्ति को लगा मानो उसकी पीड़ा खत्म हो रही हो। कठोर मन कब पिघल गया पता ही नहीं चला। रुका हुआ बांध जैसे टूट पड़ा। वह पालस के सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। पालस ने जोरों से उसे बाहों में भींच लिया। पता नहीं घर में कौन था कौन नहीं। कोई देख लेता तो शायद अब तृप्ति को डर न होता। पालस ने उसके माथे को चुम्बन लिया तो उसने आंखें खोल दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा जैसे बरसों बाद मिले हो। लगा जैसे अनजान की शक्ति मन और शरीर में आ गई है। पालस की आंखों को देखकर अब हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। पालस ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए बोला, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं भी देखूं कि किसकी हिम्मत है जो तुम्हें छू भी सके। अच्छा, अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। कहता हुआ पालस चला गया। वह पालस के स्नेह भरे स्पर्श के एहसास से भरी बैठी रह गई। असीम सुख के साथ उसने अपनी आंखें मूंद ली। आंखें खुली तो कमरे में मंद रोशनी थी। छोटे से नीले बल्ब का प्रकाश फैल रहा था। उस प्रकाश में पालस की महक धुली थी। प्रकाश, पालस कितने एक जैसे हैं दोनों नाम। वह सोचने लगी। अजीब से सुख का एहसास हुआ। कुछ खटकने की आवाज आई। मेज पर जोर से कुछ गिरा। इस पर साइन कर दो। यह अंकुश थे। कुछ देर के लिए वह अनसुना किए लेटी रही। फिर जैसे असीम ताकत आ गई हो उसने पेन उठाया, आत्मविश्वास से कागज पर साइन कर दिए। शायद तलाक के कागज थे। अंकुश ने उसे ऐसे देखा जैसे विश्वास ही ना हुआ हो। तृप्ति ने सूटकेस उठाया, अलमारी से कपड़े निकाले, एक एक कर सूटकेस में भरती जानती थी अंकुश की नजरें उस पर ही गड़ी होगी। सूटकेस उठाया और चल दी। निकलते वक्त एक बार मुड़कर देखा तो अंकुश एक झगड़ालू, जिद्दी, चतुराई से अपराजित खेल में हारे हुए बच्चे सरीखे दिखे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।